शंख ध्वनि करो। इस सृष्टि भर में एक भी मनुष्य नहीं जो रचयिता और रचना की आदिमंत की हिस्ट्री और जाग्राफी को जानता हो। ये हिस्ट्री जाग्राफी तुमको बाप आकर के समझाते हैं। उनमें भी सब कोई ऐसे थोड़े ही बैठ करके समझाते हैं जैसे बाप बैठ करके समझाते हैं, या दादा या मम्मा या अनन्य बच्चे नंबरवार तो हैं, फिर भी फॉलो तो करना चाहिए ना, इनमें होशियार तो बनना चाहिए ना। बाप रोज आकर के समझाते हैं, फिर देखो कभी कोई आते हैं कभी कोई नहीं आते हैं, कोई नोट्स लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। ये तो फिर ऐसी चीज है ना, दूसरे के समझाने की बातें हैं ना। जब इस आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ जाएंगे तो जरूर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो ये जैसे कि हम बाप से ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लेकर के फिर दूसरों को दान करते हैं, इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न का महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट। 1:10:63 की वाणी का 5वां पेज। इस ज्ञान का फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं के अंदर कैसे 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है वो समझाते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज कही जाती। परंतु ये समझाने वाले दुनिया में एक भी नहीं है। ऐसे कोई मत समझे कि साधु संत सन्यासी कोई ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, नहीं, वो तो पत्थरों का दान देते हैं और ही पत्थर मारते हैं, लतसंग करते हैं, लात मार देते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, लतसंग कहा जाता है। क्यों लतसंग कहा जाता है? वहां जाने से ही परमपिता परमात्मा से विमुख करना शुरू हो जाता है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कहाँ शूटिंग होती है? लात मार के भगा देते हैं। पहले से शुरू हो जाते हैं। सिर्फ यही कहना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में है। अभी देखो पत्ते पत्ते कहाँ कहाँ से निकले, ये तो ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं ये गया ना, ये सेकंड हुआ ना, ये बात फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से ही ऐसे चलेगी। पत्ते भी ऐसे ही हिलेंगे, हर एक चीज ऐसे ही होगी। देखो इसमें कितनी महीन बुद्धि चाहिए, बहुत बहुत महीन बुद्धि चाहिए। इस पर विचार सागर मंथन करने की बहुत दरकार रहती है। इसको ही कहा जाता है रात को जागना और विचार सागर मंथन करना। माना तुम्हारी कमाई ही कमाई है। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम चुप होकर के रहो, तुमको कोई भी हाथ पैर आदि नहीं चलाना है। शरीर तुम्हारा भले चले, इसमें कोई मना नहीं है। सिर्फ बुद्धि से काम लो
कि बरोबर बाप को, रचयिता को अगर कोई जान जाए तो उसके रचना के स्वर्ग का मालिक बन जाए जरूर। समझा ना? यानी बाप को जाने और बाप की प्रॉपर्टी को जाने तो जरूर प्रॉपर्टी का मालिक बन जावे। परंतु यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जो इन बातों को बतावेंगे। हाँ, कहते हैं बरोबर कि मनुष्य कहाँ गया? स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि भगवान ने उनको बुलाया। अरे ये तो ठीक है, बरोबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्गवास और यहाँ बैकुंठ। स्वर्ग कहाँ होगा? अरे कौन से युग में होगा? सतयुग में होगा स्वर्ग। और बैकुंठ? बैकुंठ यहाँ स्वर्ग में कहेंगे हैं? कहाँ बैकुंठ होगा? संगम युग में। ये तो बात ठीक है, परंतु स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी तो पुनर्जन्म। सतयुग में पुनर्जन्म, सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में पुनर्जन्म। भारत की बात बिल्कुल ठीक है कि बरोबर भगवान को जो याद करते हैं, भगवान उनको बैकुंठ में ले जाते हैं। परंतु बैकुंठ को भी तो सतयुग में ही कहेंगे ना, कि कलयुग में कहेंगे? हैं? सतयुग आदि और कलयुग के अंत को संगम कहा जाता है। अभी बैकुंठ के लिए तो बैठ करके राजयोग सीखना पड़े, ऐसे ही थोड़े ही जा सकेंगे। तो बाप आकर के बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। और बाप भी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, मैं परम धाम में रहने वाला हूं। मुझे कहते हैं परमात्मा, माना परमात्मा। सिर्फ अक्षर मिलकर के अलग कर दिया है। कौन सा अक्षर? परमपिता, परमात्मा। दूसरी कोई बात इनकी नहीं है। उनको अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम सोल, परमपिता। किनको किनको कहा जाता है? शिव को, शंकर को, ब्रह्मा को या विष्णु को नहीं, शिव को कहा जाता है परमपिता। किसका पिता? जो भी आत्माएं हैं सबका पिता। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही पिता है? नहीं, जो भी आत्माएं हैं सबका पिता, परम धाम में रहने वाला पिता, उसको आत्मा कहा जाता है। परमात्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा, उसको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा को याद करो तो परमात्मा हो जाती है ना। फिर इनका भी भक्ति मार्ग में और इस समय में जो पाठ नुदा हुआ है उस अनुसार होता है इनका। किनका? परमात्मा का। परमात्मा का पाठ भक्ति मार्ग में भी होता है या नहीं होता है? गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? हैं? गुप्त होता है। और इस समय भी जो पाठ नुदा हुआ है
उस अनुसार ही आता है। आएगा पूरा एकदम रात को बिल्कुल, और तो कोई किसकी वेला न हो सकती है न हुई है, कि तो आते ही हैं। जब आते हैं तो किसी को भी पता नहीं पड़ता है। भला पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता है। इन ब्रह्मा को पता पड़ता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। कृष्ण के लिए भी लिखेंगे, जन्माष्टमी के समय रात को 12 बज करके कितने समय आया? कृष्ण के लिए भी क्यों लगा दिया है? कृष्ण के लिए भी कहेंगे और परमात्मा के लिए भी कहेंगे। रात्रि के 12 बजे क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं ना। तो टिप्पणी वाले लोग, जयंती वाले लोग टाइम बताएंगे, कृष्ण का टाइम वगैरह सब बताते हैं ना। अब इनका टाइम कहाँ से आ सके? और फिर पता नहीं पड़ता है कि बरोबर कोई आता है। हम लोग मुझते बहुत समय के बाद, क्योंकि मालूम तो पड़ता नहीं है कि रचयिता आया है। वो कौन सा समय है मुझने का है? सन 36 से लेकर और कब तक? अब तक मुझते आए या नहीं मुझते आए? 76 से लेकर भी मुझते आए। 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो वो मालूम नहीं पड़ता है कि रचयिता आ गया है पक्का पक्का। वो आकर के रचना का राज समझाएंगे। अब उसके लिए तो है नहीं। रचयिता आए करके और फट जिसमें प्रवेश करता है उनको साक्षात्कार कराए देते हैं। अर्जुन के रथ में रथी, तो वो रथी आत्मा ही हुई ना। परमात्मा अर्जुन के शरीर में बैठा और उनको साक्षात्कार कराया कि विनाश भी देखो और अपना राज्य भी देखो। अच्छा, उनसे भी कोई समझा थोड़े ही जाता है। किनसे? गीता में अर्जुन की बात आई है ना, तो उससे क्या समझ जाते हैं? नहीं, ये खुशी का पारा ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है कि ब्रह्मांड की बादशाही मिलती है। झट साक्षात्कार हो जाते हैं। बस, बाकी कोई ज्ञान नहीं होता है। किनको? किसकी बात बताई? ब्रह्मा की बात बताई। उनको साक्षात्कार हो जाता है, खुशी का पारा चढ़ जाता है, परंतु ज्ञान की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। भुट्टू में भुट्टू ये है। कौन है? जैसे किसी को साक्षात्कार होते हैं ना, बहुतों को होते हैं। सूरदास को, तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए ना, तो ऐसे ही विनाश भी, उसका भी साक्षात्कार हुआ इनको।
अभी विनाश तो देखा, कब होगा क्या पता। विनाश देखा है, भीषण लगाई लड़ाई लगती है, धक से लड़ाई लगेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, दुनिया में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग हुई, तो समझा शायद यही लगती है, सब खत्म हो जाएंगे। और क्या करें? ऐसे तो बाबा ने नहीं बताया कि नहीं, विनाश के लिए तो बहुत टाइम लगा हुआ है। ये कोई ज्ञान तो दिया ही नहीं, तो कैसे समझें? हाँ, अंत तक समझना है कि टोटल विनाश कब होगा। शुरू में तो सब बातें नहीं समझाएंगे ना। बाबा कहते हैं मैं शुरू में तो सब बातें नहीं समझाऊंगा, मैं तो शुरू से लेकर के जहां जिएंगे, जहां इनका शरीर है और जहां तक देहभान है, जीना किसमें? देहभान में जब तक जिएंगे तब तक पीते रहेंगे, वहां तक मैं ज्ञान बताता रहूंगा, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पाले। अभी समझते तो हो ना। एक 1063 की वाणी का छठा पेज, ला ऐसा कहता है, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पावे और फिर नंबरवार बच्चे भी पास हों, तब फिर ये ज्ञान बंद हो जाता है। क्या कहा? ये ज्ञान कब तक चलेगा? हैं? जब तक यह भी कर्मातीत अवस्था को पावे। कौन? ब्रह्मा। और भी क्यों लगा दिया? तुम भी और ये ब्रह्मा भी कर्मातीत अवस्था को पावे, फिर नंबरवार बच्चे पास हों। बच्चे कौन हैं? पास होने वाले बच्चे कौन? जो राजयोग सीखने वाले हैं, राज परिवार में जन्म लेने वाले हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, जहां तक जिएंगे वहां तक शिक्षा लेते रहेंगे। अभी वहां जिया तहां पिया, कहां का अर्थ लगता है? क्या गंगा में जाकर के जल पी कर आओ? ऐसे तो नहीं है, वो तो जल है ना, होने की तो बात ही नहीं है। नहीं, इस समय में बच्चों के लिए ये बोला है कि जहां तक तुम जीते रहो वहां तक तुम पीते रहो। तो ये लंबा रास्ता है ना, सुना है ना, हमारा जीवन का लंबा रास्ता। ये बाप के साथ थोड़ा लंबा है। जब तक ये बाप है, दादा जाएगा तो बाबा भी तो पहले जाएंगे ना। तो दोनों इकट्ठे जाते हैं। कौन है दादा और कौन है बाबा? है दादा मना ब्रह्मा की सोल अभी इसी दुनिया में है कि गई ऊपर, इसी दुनिया में है। और बाबा, बाबा भी इसी दुनिया में है। इसलिए बोला कि दादा जाएगा तो बाबा भी तो पहले जाएंगे ना।
अच्छा, दोनों में पहले कौन जाएगा? है बाबा पहले जाएगा, और दूसरी आत्माएं चाहे ब्रह्मा बाबा ही क्यों न हो, वो पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में किसका चित्र दिखाया है? बाबा का चित्र दिखाया है, जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है, शंकर का नाम जोड़ा जाता है, और किसी का नाम तो नहीं जोड़ा जाता। तो दोनों इकट्ठे जाते हैं। तो बोलते हैं जहां तक जियो वहां तक तुमको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझना है और समझाना भी है। अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का फ्रैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनते हो। महादानी बनने का गायन किसका है? अरे कोई का महादानी बनने का कथा आती है, किसकी कथा है? राजा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। तो देखो ये डबल हैं, एक की बात नहीं है। महादानी की स्टेज में दोनों हैं, एक बेसिक ज्ञान का महादानी और दूसरा एडवांस ज्ञान का महादानी। अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनते हो। अभी एक तो देह सहित सब कुछ बलि चढ़ते हो, इसको कहा जाता है महादानी, यानी सब कुछ चढ़ा दे, बलि चढ़ी ईश्वर के साथ। ये हुआ विनाशी धन का फिलैंथ्रोपिस्ट। कौन हुआ है? विनाशी धन का फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी कौन हुआ? यह हुआ। कौन है? ब्रह्मा बाबा। सन्यासी तो ऐसे नहीं करते हैं, नहीं, वो तो पीछे से दान लेते हैं, लेते रहते हैं कि देते भी हैं, लेते रहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, तुम बच्चों को डबल दानी बनना है। लौकिक दुनिया का भी जो धन संपत्ति है वो सब देना है, और साथ में ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का भी दान करना है। एक तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ाओ, यानी फिर उनका ट्रस्टी बन जाओ। क्योंकि ट्रस्टी बनकर क्या करेगा? कोई ऐसे थोड़े ही है हम जनक से, राजा से लेकर के बलि चढ़ करके मैं उनकी राजाई संभालूंगा? नहीं। मैं संभालूंगा क्या? नहीं। फिर कहते हैं याद रखो, तुमको बलि चढ़ना है, जो तुमने क्रिएट किया है वो बच्चे तो तुमको ही संभालने हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे पैदा कर दिए और यज्ञ में अर्पण कर दिया, तुम उनको संभालने से बच गए, बाबा बच्चे भी संभालेंगे। नहीं, रचना रची है, उनकी तुमको ही पालना करनी है। तो फिर यहाँ धन दे करके पालना कैसे करेंगे? है? अगर सारा धन यहाँ यज्ञ में दे देंगे तो जो तुमने अपनी रचना रची है बच्चों की, उनकी पालना कैसे करेंगे? है? नहीं, ऐसे नहीं कि तुम सारा धन यहाँ दे दो। तो फिर कहते हैं कि बच्चे मेरी मत पर चलते रहो, जैसे मैं रास्ता बताऊं वैसे चलते रहो। फिर कहाँ भी तुम्हारा जो धन दान करते हो
देखो कोई पाप के काम में नहीं आवेगा। अगर कोई पाप आत्मा को धन देंगे तो उस धन से जो पाप करेंगे वो पाप तुम्हारे सर पर भी चढ़ जाएगा। क्योंकि दान भी जब दिया जाता है तो कायदा है कि पात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र को दान देना नहीं है। समझो, कोई को दान दिया और उसने उस दान से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, गंध खाने लगा, ये किया वो किया, वो पाप देने वाले के सिर पर भी आ जाएगा। समझा ना? अभी इस समय कोई भी पुण्यात्मा तो है ही नहीं है, इस दुनिया में कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। अच्छा समझो, ब्राह्मणों को देते हैं, वो ब्राह्मण भी तो पाप करते रहते हैं कि सदा पुण्य करते हैं? हैं? श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य होता है, और मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो पाप हो जाता है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते रहते हैं, उल्टा ज्ञान सुनाते रहते हैं। झूठी सत्यनारायण की कथा ये क्या सुनाते हैं ब्राह्मण? सब झूठी कथाएं। अच्छा, सत्यनारायण की झूठी कथा सुनाने की शूटिंग होती है या नहीं है? होती है। कैसे? कौन करते हैं? हैं? कैसे? वो बीके वाले झूठी सत्यनारायण की कथा कैसे सुनाते हैं? हैं? कौन है सत्यनारायण उनकी दृष्टि में? ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा को सत्यनारायण बनाए देते हैं। अब सत्यनारायण सत्य कथा सुनाने वाला सतयुग में होगा या संगम में होगा? संगम में होना चाहिए। ये सब झूठी कथाएं, उल्टा ज्ञान सुनाते रहते हैं। तीजरी की कथाएं, सत्यनारायण की कथा, ये सब झूठी कहते हैं, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो वो झूठ बोलते रहते हैं, तो वो भी पापात्मा ठहरे। अब पापात्माओं को तो दान दिया नहीं जाता है। बाप फिर कहते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बन जाओ, बाबा की मत पर अपना घर संभालो, परिवार बाल बच्चे संभालो। ऐसे नहीं सारा धन यज्ञ में दे दो, फिर बच्चे कैसे संभालेंगे? तो तुम्हारी कहाँ भूल ना हो जाए, तुम्हारे तन मन धन से कोई कर्तव्यकारी न हो जाए। इसलिए बाप से राय पूछ करके काम करते रहो। कोई ऐसे नहीं कहते हैं मकान न बनाओ या महल न बनाओ या एरोप्लेन में नहीं चढ़ो, मोटर में चढ़ो। बहुत बच्चे हैं जो मोटर में घूमने फिरने जाते हैं, या इनके बाप दादा के पास मोटर ही नहीं है, रखते ही नहीं है। यहाँ तो बल्कि बाप फिर कहते हैं, बच्चे मैं तुमको बादशाही देता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम मोटर भी देंगे तो शिव बाबा को देंगे ना, केन को देंगे। यहाँ बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी मोटर नहीं चाहिए, ये मोटर हमको न दो,
भले मोटर में चढ़ो, एरोप्लेन में भी चढ़ो, सिर्फ श्रीमत पर चलो और कोई भी बात नहीं है। अपनी धन दौलत जो है उनसे क्या क्या करो, कुछ भी करो, फिर राय देते रहते हैं कि तुम्हारे से कोई भी पाप ना हो जाए, क्योंकि तुम तो पुण्यात्मा बनते हो। ये है पापात्माओं की दुनिया, उनको कहा जाता है पुण्यात्माओं की दुनिया। तो ऐसे कोई लेते नहीं है। हाँ, बच्चे हो और तुम लोगों को ही बैठ करके सेंटर जमाना है और घर घर को स्वर्ग बनाना है। अस्पतालें खोल ली हैं। कौन सा अस्पताल? रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। तुम खोलते जाओ और बनाते जाओ। देखो, आबू में भी तो ये बनते हैं ना, किस लिए बनते हैं? हैं? आबू में जो इतनी बिल्डिंगें बनती हैं वो किस लिए बनती हैं? हैं? बच्चों को ठहरने के लिए। बच्चे जाते हैं, बोलते हैं वाह, जब भी ये पढ़ेंगे ये अत्याचार होंगे, मार पड़ेगी, तो ये बेचारियां कहाँ जावेंगी? है? ऐसा भी टाइम आवेगा, नंगा करके घर से बाहर निकाल देंगे, तो कहाँ जावेंगी? वो तो बोलेंगे, फिर भी मम्मा बाबा के पास जावे, क्योंकि तुम्हारा यादगार पहले से ही आबू में बना हुआ है। क्या यादगार बना हुआ है? हैं? हाँ, बाल बच्चे के सहित कहाँ जा करके डेरा जमाया? आबू रोड में। हैं? कहाँ जमाया? अरे दिलवाड़ा में जमाया ना। 1-10-63 की वाणी का 7वां पेज। तो इससे सिद्ध होता है कि तुमने तपस्या भी वहां की है। कहाँ है? दिलवाड़ा में तपस्या की है। जहाँ तपस्या की है वहाँ पिछाड़ी में तुमने रहवास भी किया है, पहले और मध्य में नहीं। तुमने कब वहाँ रहवास किया? पिछाड़ी में। ये भी तुम्हारे शास्त्र में नुदा हुआ है कि जब ये पांडव रहे थे तो भीलों ने आकर के लूटा था। भागवत में भी है। इससे सिद्ध होता है कि पिछाड़ी में भी वहां रहना है। कहाँ? जब वो लूट लाट लेंगे तो कहाँ जाके रहेंगे? हैं? बाप के घर में तो जगह रहेगी कि बाप के घर में भी ठिकाना नहीं मिलेगा? है? मिलेगा। तो पिछाड़ी में वहां रहने के लिए भी तो मकान चाहिए। कहाँ? दिलवाड़ा में। तो मकान भी तुम बच्चों के लिए हैं। गॉडफादर शिवा, dear most beloved children, everything is for you। ये जितने भी मकान बने हैं माउंट आबू में या आबू रोड में, वो किसकी प्रॉपर्टी है? हैं? जिन्होंने बनाई है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे काम आने वाली है। सृष्टि की बादशाही तुमको मिलती है, फिर तो तुम और क्या करेंगे? तुम्हारा कनेक्शन तो शिव बाबा के साथ है। हम शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं। शिव बाबा हमारे लिए यहाँ मकान तो बनवाना कहते हैं ना। कहाँ है? दिलवाड़ा में जमीनें खरीदी हुई हैं कि नहीं? खरीदी हुई है। तो कहते हैं शिव बाबा हमारे लिए मकान तो बनवाना, करण करावनहार है ना।
करते भी हैं और तुमसे कराते भी। कभी भी ऐसे मत समझना कि दादा से हमारा लेन देन का कनेक्शन है। नहीं, हमारा लेन देन का कनेक्शन सारा किससे है? शिव बाबा से। तुम्हारी दादा का भी शिव बाबा से लेन देन का कनेक्शन है। कौन है तुम्हारी दादा? ब्रह्मा बाबा। वो कहते हैं तुम्हारा भी शिव बाबा से कनेक्शन है। कभी भी तुमने शिव बाबा के बदले में दादा को समझ लिया तो तुम्हारा दान सारा व्यर्थ चला जाएगा। यानी जो मदद करते हो वो जैसे कि व्यर्थ हो जाएगी। तुमको कारोबार है ही शिव बाबा से, खाता ही तुम्हारा शिव बाबा से, तो राय देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करो, क्योंकि है सारा तुम बच्चों के लिए। तो उसमें गरीब भी आएंगे। गरीब हैं सबसे अच्छे, वो मेरे को और ही प्यारे हैं। तो वो गरीब जिनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, धन संपत्ति ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो सबसे अच्छे हैं, वो मेरे को और ही प्यारे। वो भी तो वहाँ आएंगे ना। कहाँ? दिलवाड़ा में ही आवेंगे ना। तो उनके लिए इस समय ये बनाने चाहिए। किस समय? संगम युग में ही बाबा की प्रत्यक्षता होने से पहले ही बनाए लेना चाहिए। पिछाड़ी में बेचारे आएंगे। विवेक कहता है, ड्रामा कहता है, देखो आएंगे जरूर, जरूर वहां बहुत रहेंगे। हैं? कहाँ बहुत रहेंगे? हैं? अभी तो बड़े बड़े शहरों में बहुत रहते हैं, फिर कहाँ रहेंगे? है तब तो वो कुछ लूटा है ना। अच्छा, अभी बच्चों का टाइम तो हुआ है। बाबा ने आज अच्छी तरह से समझाया था, क्योंकि परमात्मा जिसको कहते हैं वो कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। हैं? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? हैं? शिवलिंग को बड़ा लंबा चौड़ा बनाए देते हैं। ये किस बात की यादगार है? हैं? अरे उनका बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन पार्ट बड़ा लंबा चौड़ा है। वो न छोटा होता है न बड़ा होता है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा की साइज बड़ी होगी, नहीं, जैसे तुम आत्माओं की साइज वैसे परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा की साइज। लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई बड़ी थी या इस समय में कोई वो छोटी हो गई है? हैं? कि सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण की आत्मा बड़ी थी और अभी छोटी हो गई है? नहीं, आत्मा छोटी बड़ी वगैरह नहीं होती है। आत्मा तो एक ही होती है। उनकी ज्ञान की जो ज्योति है वो बड़ी हो जाती है। अभी कलयुग के अंत में आकर वो ज्ञान की ज्योति झखनी हो जाती है, क्योंकि ये तो ड्रामा है ना। कभी बड़ी ज्योति और कभी छोटी ज्योति। उनको पावन से पतित बनना ही है। जब पावन बनते हैं तो बड़ी ज्योति और पतित बनते हैं तो छोटी ज्योति। ये रावण उड़ने का पर काट देते हैं।
कौन से पर?